ओम शांति। 20 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य। नंबर 1 पॉइंट। शिव बाबा है गरीब निवास। तुम गरीब बच्चे ही बाबा से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाबा तुम्हें आप समान बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। फिर हम ये सब कुछ सीख जाते हैं और हम भी दूसरों को सिखाते हैं। नंबर 2, यह परमात्मा द्वारा रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में हमारे पर जब कोई ग्रहचारी बैठती है, विघ्न आता है, तो क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल निकलते हैं वो इस रुद्र यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न है। कई सोचते हैं कि शायद असुरों ने विघ्न डाले। असुर मतलब हमारे आसुरी संस्कार, वो ही विघ्न डालते हैं। नंबर 3 पॉइंट। हम हमेशा अपने संग को अच्छा रखें। अच्छा संग होता है तो हम अच्छे कर्तव्य करते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाता है कई बच्चे संग दोष में आ जाते हैं और अपना खाना खराब कर लेते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। मतलब कहने का ये होता है कि जब हम गलत संग में आ जाते हैं तो माया यानी बुराइयाँ हमें अपने अधीन कर लेती है और हम इंसॉल्वेंट कंगाल बन जाते हैं। जबकि बाबा तो हमें ज्ञान धन से सॉल्वेंट बनाने आया है, साहूकार बनाने आया है। नंबर 4 पॉइंट है, यहाँ पर हम बाबा की याद में रह करके अपने आप में सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारी याद गुप्त होनी चाहिए, हमारा कोई भी शो नहीं होना चाहिए। ये शो करना तो दे अभिमानियों का काम है। बाबा ब्रह्मा बाबा भी जब कहीं जाते थे तो कहते थे मुझे कोई स्टेशन पर लेने ना आवे, कोई शोबाजी ना करे, क्योंकि बाबा कहते हैं गुप्त रहने दो, गुप्त रहने में ही मज़ा है। बाकी बड़े भपके वालों को, बड़े आदमियों को मारने में भी देरी नहीं कहीं करते हैं। बाबा तो बहुत ऊंचे थे, ऊंचा है, लेकिन बहुत गरीब निवास भी है। बाबा कहते मैं तो तुम गरीब बच्चों से मिलने आता हूँ। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं। बाबा को तो गरीब बच्चे ही प्यारे लगते हैं और गरीबों पर ही तरस पड़ता है। नंबर 5 पॉइंट है, शिव बाबा कितना निरअहंकारी है। बाबा कहते मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ, फिर गरीब बच्चों को अपना बनाता हूँ। सोचता हूँ अब ये बच्चे कोई कमाल करके दिखाएं। आता साधारण तन में हूँ। गाया जाता निराकार निरअहंकारी, और कहते भी है ना गोदरी में करतार देखा। देखो बाबा ठंडी में गोदरी लेकर आके बैठते थे। पतित पावन बाप को कोई जानता नहीं है। बाबा बैठ करके समझाते, हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण का चित्र भी यहाँ रखो। ये तुम अविनाशी ज्ञान रतन जो प्राप्त कर रहे हो, इनका तुम दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा भी तुम्हें मिलना चाहिए ना। देखो अज्ञान काल में भी तुम बहुत दान करते थे, लेकिन अभी तो तुम्हें ज्ञान है। नंबर 6 पॉइंट है, तुम बाबा के बच्चे हो। तुम्हें बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गुहे गति समझाई है। तुम बच्चों को बहुत देही अभिमानी बनना सिखाया जाता है और बताया जाता है हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। शरीर लेती है, कानों द्वारा सुनती है। अब तुमको भी सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर कराया जाता है। नंबर 7 पॉइंट है, तुम बच्चों को गुप्त खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो जो भविष्य में जा कर के देखो कहाँ महलों में रहेंगे। अभी तो यहाँ पत्थर की दीवारों में रहते हैं, वहाँ पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी कितने अच्छे बन जाते हैं। तो यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, तुम्हें इसे समझना भी है और औरों को समझाना भी है। कुछ भी समझना आए तो बड़े प्यार से बाबा को याद करो। ये सब महीन बातें हैं, बाबा ने भी हमें देर से समझाई थी, हमें भी सुनते सुनते समझ आ जाएगी। नंबर 8 पॉइंट है कि हमें बाबा जैसा निरअहंकारी बनना है। कई बच्चे 2-4 सेंटर खोलते हैं तो उनमें बड़ा अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ जाता है कि यह हमने ठीक नहीं किया, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा, इससे प्रेरणा की तो कोई बात नहीं है। टीचर रूप में सामने बैठ कर के ही समझाता हूँ। नंबर 9 पॉइंट है, कई बच्चियाँ कहती हैं हमें तो पावन बनना ही है, बाबा से वर्षा लेना ही है, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते फिर लड़ाई में कितने मरते हैं,
तुमको तो बाबा कोई मार नहीं डालेगा, हाँ सहन जरूर करना पड़ता है, इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदि देव को ही महावीर कहते हैं, परंतु कुछ समझते थोड़ी हैं। माया पर तुम जीत पाते हो। महावीर बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही ठहरे, ये राज किसी की बुद्धि में नहीं है। नंबर 10 पॉइंट है। कई बच्चे कहते हैं बाबा पैसे भेज रहे हैं, मकान बनवा लेते हैं। बाबा ने कहा बच्चे मैं तो निराकार हूँ, मेरे को मकान नहीं चाहिए, मैं तो परम धाम में बैठ जाऊँगा, बाकी तुम बच्चों के लिए ही बनवाता हूँ। और तुम रूप बसंत हो, तुम्हें अपने पर ध्यान देना है, मुख से कभी भी कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल नहीं बोलना है। और आज का वरदान, रहम की भावना को इमर्स कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्स कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ, परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्स करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। स्लोगन है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्वमान, मैं मास्टर मर्सीफुल हूँ।